आज हम वर्ल्ड एक्सप्रेस में मध्य प्रदेश की ख्यातनाम लेखिका सुनीता पाठक की एक लघु कथा का प्रसारण कर रहे हैं। मानसी, तुम्हें धीरज से काम लेना चाहिए। बार बार आंखों में आंसू भर के और दिल को भारी करके रहोगी तो इतनी लंबी जिंदगी कैसे कटेगी। जीवन में आए इस दुखद मोड़ को तुम इस नजरिए से भी देखो। जानती हो ना कि शादी से पहले तुम 3,000 रुपए में एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर रही थी, जहाँ हर अप्रैल में यह डर बना रहता था कि अगले सत्र में बुलावा आ जाएगा कि नहीं। और उसके बाद सारी शाम ट्यूशन के बैच लेने में गुजर जाती थी। तुम्हारे पापा मम्मी के पास बहुत दहेज देने के लिए पैसा भी नहीं था। उन्हें मैंने तुम्हारी शादी की चिंता में परेशान होते देखा है। हम तब कितने खुश हुए थे कि तुम्हारा विवाह एक शासकीय अधिकारी के साथ हो रहा है। सब कहें तो सहेलियों के बीच यह ईर्ष्या की बात थी। शायद इसी ईर्ष्या ने तुम्हारे सुखद जीवन में विष खोल दिया और एक्सीडेंट में पवन का देहांत हो गया। हाँ, मानती हूँ कि इस दुखद घटना से तुम अकेली हो गई हो, लेकिन जरा सोचो, तुम अकेले होकर भी विवाहित स्त्रियों से कहीं अधिक सक्षम हो। पति की पेंशन, पवन के मरणोपरांत विभाग से मिली धनराशि और अनुकंपा नियुक्ति, तुम्हारा यह आर्थिक सामर्थ्य तुम्हारे अविवाहित जीवन और घर में रह रही अनेक विवाहित स्त्रियों से तुम्हें कहीं बेहतर स्थिति में जीवन जीने का अवसर दे रहा है। तुम अकेली कहाँ हो। अब तुम्हारे पास तुम्हारे 2 बच्चों का साथ भी है। इन्हें खुशियाँ देकर अपने जीवन में खुशियाँ ढूंढो। तुम किसी नुकसान में नहीं रही हो। मानसी, तुम्हारे पापा मम्मी ने तुम्हारी शादी में 5 लाख रुपए लगाए थे, तो अब तुम पवन की मृत्यु के बाद 50 लाख की मालकिन बन गई हो। अच्छा, चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। लोरी के जाते ही मानसी सोच रही थी, दुनिया दुख में भी सुख ढूंढ ही लेती है। सहानुभूति के नाम पर पति की मृत्यु में नफे नुकसान का समीकरण समझाकर लोरी ने सहानुभूति प्रदर्शित कर दी थी, या अपने मन की कुंठा। यह प्रश्न तो अनुत्तरित ही रहा।